परेशान है। और इस बीच हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पोकलेन मशीन जेसीबी मशीनों को रोकने के लिए कहा है। हरियाणा डीजीपी ने कहा, पोकलेन और जेसीबी के मशीनों के इस्तेमाल से बॉर्डर पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जान को भी खतरा हो सकता है। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी से मीडिया कर्मियों को भी बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर दूर रोकने के लिए पंजाब के डीजीपी से अपील की है। हरियाणा डीजीपी ने पत्र लिखकर कहा, बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले मीडिया कर्मियों और उनके वाहनों को रोका जाए। हाल ही में शंभू बॉर्डर पर एक पत्रकार को चोटें आई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और साफ तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी को पत्र लिखकर साफ तौर पर पोकलेन मशीन जेसीबी मशीनों को रोकने के लिए कहा है। पराक्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पराक्रम का रुख करते हैं। पराक्रम, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है दोनों बॉर्डर पर? और जब हम देख रहे हैं कि हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को यह चिट्ठी लिखी है, तो किस तरह से आने वाले समय में इस पर और तेजी नजर आएगी? देखिए गौरव, आज डीडी न्यूज की टीम दिन भर से ग्राउंड जीरो पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थी और आज वहां पर जिस तरीके का एक्शन देखा गया, उसी से समझ में आ रहा था कि कल कुछ न कुछ एक बड़ा मूवमेंट होने की संभावना है, जिसको लेकर के अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल गौरव, आपको बता दूं कि मेरी किसान नेता से बात हुई जो कि चंडीगढ़ में है, कक्का जी के नाम से ये मशहूर हैं और इनका नाम है शिव कुमार शर्मा। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम दिल्ली कूच करेंगे और सुबह 6 बजे से ही ट्रैक्टर लगाने की इनकी तैयारी है। और जब इनसे यह पूछा गया, डीडी न्यूज ने व्यक्तिगत रूप से, मैंने जब इनसे यह पूछा कि क्या एक तरीके से आप जो है जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन भी लेकर के वहां पर आएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर हाँ कहा कि हाँ, हम जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन और हाइड्रोलिक मशीनें भी लेकर के आएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं, लेकिन यदि हमें रोका जाएगा तो हम इन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे और जो बॉर्डर इस वक्त सील की गई है उसको तोड़कर दिल्ली में आने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जिस तरीके से पत्र अभी लिखा गया है हरियाणा डीजीपी का पंजाब डीजीपी को, जिसमें उन्होंने बताया कि बड़ी घटना हो सकती है और इसमें हालात बिगड़ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मशीनों के इस्तेमाल से बॉर्डर पर नुकसान की व्यवस्था हो सकती है, स्थिति खराब हो सकती है, यहां तक कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जान को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब डीजीपी से मीडिया कर्मियों को भी बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर दूर रोकने के लिए अपील की है। और हरियाणा डीजीपी ने पत्र लिखकर कहा कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले मीडिया कर्मियों और उनके वाहनों को रोका जाए। हाल ही में शंभू बॉर्डर पर एक पत्रकार को चोटें आई थी। तो देखिए, स्थिति चिंताजनक है और हो सकता है कि कल हालात और ज्यादा गंभीर हो। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है उसने पुख्ता इंतजाम किए। हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और किसी तरह की कोई उपद्रव की स्थिति ना बने और हिंसक ये जो आंदोलन जो है ये हिंसक रूप ना ले ले, इसको लेकर के जो प्रशासन है वो चाक चौबंद है। पराक्रम, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति नजर आ रही है? हमने देखा है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई है और वहां पर भी ये देखने को मिला है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा कड़ा किया गया है। तो ऐसे में ये चिट्ठी कई मायनों में बेहद और भी खास हो जाती है, क्योंकि एक नए दिशा निर्देश भी यहां से जारी किए गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर हम कह सकते हैं किसान जो कूच करने की तैयारी कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल गौरव, देखिए ये जिला प्रशासन का ये जो दूरदर्शिता है ये उसको दर्शाता है। मतलब जो स्थिति है वो आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर ना हो, इसको लेकर के बहुत पहले से ही तैनाती कर दी गई थी। सीमेंट की वॉल बना दी गई थी। टीकरी बॉर्डर पर भी हमने देखा, सिंघू बॉर्डर पर भी हमने देखा। तो तैनाती और चौकसी बढ़ाई गई है, यहां तक कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और आज का अपडेट आपको गौरव मैं दे दूं कि जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो इन सीमाओं पर, उन टुकड़ियों को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो आपको किस तरीके से मोर्चा संभालना है गौरव। और इन सब के साथ साथ यानी कि देखिए, ड्रोन से यदि मॉनिटरिंग हो रही है और अब ये पत्र लिखा जा रहा है, इसका मतलब जो आने वाले हालात हैं उसकी जो स्थिति है उसको पहले ही भांप लिया गया है। और राजधानी दिल्ली में
पिछला किसान आंदोलन गौरव यदि हम याद करें तो क्या स्थिति बनी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो किसान आंदोलन है उनका जो तरीका है, उनकी जो तैयारियां है, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, आप ये समझिए कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सारा काम किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। बहरहाल कल की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। गौरव, बिल्कुल पराक्रम, आप नजर बनाकर रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी आप गए और आपने देखा कि बॉर्डर पर क्या स्थिति नजर आ रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो पत्र है वो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती और ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाओं को और ज्यादा आगे बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।